जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बतलाया था कि मैट्रिक का जो सिलेबस है 10वीं क्लास का बिहार बोर्ड का, तो NCERT नई दिल्ली के द्वारा जो प्रेस्क्राइब्ड पाठ्यक्रम है, तो उसी का हिंदी माध्यम में हमारा बिहार बोर्ड SCERT के तहत अनुवाद करके हूबहू उसी रूप में अपनाया है। तो NCERT का जो पैटर्न है तो हमारा बिहार बोर्ड का हूबहू वही पैटर्न है, और इसी पैटर्न को CBSE नई दिल्ली भी अपना करके चल रहा है। तो अभी जो हम आपको साध यानी कि थ्योरम 1 और थ्योरम 2, जिसको थेल्स का प्रमेय और थेल्स के प्रमेय का विलोम कहते हैं, दोनों प्रमेय आपको हम पिछले वीडियो में साबित करके दिखला चुके हैं। अब इस दोनों प्रमेय 1 और प्रमेय 2 के आधार पर कुछ डिडक्शन है, इम्पोर्टेंट सवाल है। इसका हम बड़े ही सरल तरीके से आपको सॉल्यूशन बता रहे हैं, आप ध्यान दीजिए। जो विद्यार्थी CBSE बोर्ड से 10वीं कक्षा में है उसको ही फ़ायदा करेगा, और बिहार बोर्ड के तमाम विद्यार्थी को फ़ायदा करेगा, और ऐसा विद्यार्थी जो NCERT के पुस्तक से मैथमेटिक्स क्लास 10 का बना रहे हैं उनको भी फ़ायदा करेगा। जो नए विद्यार्थी हैं तो उनको मैं अपना संक्षिप्त परिचय दे दूँ। मेरा पूरा नाम है कुमार लक्ष्मेश्वर नारायण सिंह, और मैं बाबू साहेब सर जी के नाम से लोकप्रिय हूँ। मैं 30 वर्षों से विद्यार्थियों की सेवा कोचिंग के माध्यम से करता रहा हूँ, और मेरा कोचिंग का नाम है स्टूडेंट्स फ्रेंड्स कोचिंग सेंटर, सोलंकी टोला हथौड़ी, जो बिहार प्रांत के दरभंगा जिला में बहेरी प्रखंड में पड़ता है। तो अब आइए आप लोग सवाल पे। ये ज्योमेट्री है, रेखा गणित है, ज्यामिति है। सभी विद्यार्थी बड़ी गौर से हमारी एक एक बात को सुनिएगा, एकाग्रचित्ता के साथ, और बोर्ड पर जो हम लिखेंगे उसको ध्यान से अवलोकन कीजिएगा, और जब हम नोट करने के लिए कहेंगे तो अपने नोटबुक में साफ साफ शब्दों में हूबहू आप नोट कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है, यदि कोई रेखा एक त्रिभुज ABC
की भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करे तथा भुजा BC के समांतर हो तो सिद्ध कीजिए कि AD बटा DB बराबर AE बट्टा AC, सॉरी AD बट्टा AB, AD बट्टा AB बराबर AE बट्टा AC। तो ये हमारा सवाल हुआ। अब इसका समाधान देखिए। मेरा प्रश्न कहता है यदि कोई रेखा एक त्रिभुज ABC, त्रिभुज का नाम है ABC, हम एक त्रिभुज बनाए, ये है शीर्ष बिंदु A, ये है शीर्ष बिंदु B और ये है शीर्ष बिंदु C। तो ये पहली भुजा AB, दूसरी भुजा AC, तीसरी भुजा BC। तो भुजा AB को D बिंदु पर, भुजा AB को D बिंदु पर और भुजा AC को E बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, मतलब काटता है। तो D से मिला दिए हम E को, और ये जो DE है कहता है भुजा BC के समानांतर है। ये DE भुजा BC के समानांतर है। समानांतर मतलब आगे बढ़ाएंगे या पीछे बढ़ाएंगे D और BC को तो आपस में एक दूसरे को कहीं नहीं प्रतिच्छेद करेगा। तो हमको साबित करना है AD बट्टा DB AB बराबर AE बट्टा AC, AD बट्टा AB बराबर AE बट्टा AC और साबित करना है। तो ये ज्यामिति है, इसको मान करके पढ़ेंगे। माना कि त्रिभुज ABC में भुजा AB बिंदु D पर विभाजित या प्रतिच्छेद मतलब काटना, और भुजा AC बिंदु E पर प्रतिच्छेदित हो रहा है, मतलब कट रहा है। तो हमको क्या सिद्ध करना है? तो हमें सिद्ध करना है कि AD बट्टा AB बराबर AE बट्टा AC। ये जो प्रश्न कह रहा था उसका ये फिगर बना और इसी फिगर को मान लिए।
भुजा ए बी को डी बिंदु पर काट रहा है, भुजा ए सी को ई बिंदु पर काट रहा है, और डी से ई को मिला दिए तो मिला रेखाखंड डी जो कहता है कि बी सी के समानांतर है। हमको क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है डी ई समानांतर है बी सी का, प्रश्न में ही दिया हुआ है। तो अब हम यहाँ से हम साबित करते हैं प्रूफ के साथ। तो इसमें हम थेल्स के प्रमेय को यूटिलाइज करेंगे। तो हम जिस नियम का इस यहाँ पर अप्लाई करेंगे उस नियम को लिख देंगे। तो हम थेल्स का प्रमेय एक था कि त्रिभुज की, थेल्स का प्रमेय का विलोम था कि त्रिभुज की किसी दो भुजा को त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजा को समान अनुपात में बांटती है। हम उस नियम का यूटिलाइज करेंगे। थेल्स के प्रमेय से हम जानते हैं कि त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ये तो नियम है, ये बात सिद्ध की हुई है, ये साध्य है। इस साध्य को बनाने वाले थे जर्मनी के बहुत बड़े मैथमेटिशियन थेल्स, जिसे हम आपको परसों पढ़ाए भी हैं। तो आप क्या कीजिए कि ये प्रश्न लिख लीजिए और फिगर बनाइए और इतनी बात को नोट कर लीजिए। तो इतनी बात को नोट कर लीजिए। आपकी लिखावट बहुत सुंदर होनी चाहिए, लिखावट पर जरूर ध्यान दीजिएगा। और ज्यामिति को और क्षेत्रमिति को टू द पॉइंट लिखते जाना है, टू द पॉइंट बनाते जाना है। तो टू द पॉइंट अगर चलिएगा और जहाँ जिस नियम की आवश्यकता होगी या जिस फार्मूला की आवश्यकता होगी उसका उल्लेख जरूर करना है, उसको छोड़ना नहीं है। ज़्यादा शॉर्टकट भागने के चक्कर में नहीं रहना है, नहीं तो आपका मार्किंग भी उसी तरह से प्रभावित हो जाएगा। ज़्यादा शॉर्टकट चलिएगा, नियम का या फार्मूला का उल्लेख नहीं कीजिएगा तो परीक्षक जो हैं सो पूरा अंक आपको उस पोर्शन में नहीं देंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो त्रिभुज एबीसी में क्योंकि त्रिभुज एबीसी में
हमको डी ई समानांतर है बी सी, इसीलिए ए डी बट्टा डी बी बराबर हो गया ए ई बट्टा ई सी। इसको क्या करेंगे कि दोनों तरफ उल्टा देंगे, दोनों तरफ व्युत्क्रम कर देंगे, मतलब इसको भी उल्टा कर देंगे, इसको भी उल्टा कर देंगे। डी बी बट्टा ए डी बराबर, इधर भी उल्टा दिए, ये हर था अंश में चला गया, अंश था हर में चला आएगा। अब क्या करेंगे, बराबर के दोनों तरफ एक जोड़ेंगे, बराबर के दोनों तरफ एक जोड़ेंगे। इसका मतलब यह हो गया डी बी बट्टा ए डी, बाएं भी एक जोड़ दिए, बराबर ई सी बट्टा ए ई, दाएं भी एक जोड़ दिए, या डी बी बट्टा ए डी, 1 के नीचे 1 छिपा हुआ है, वन के नीचे 1 छिपा हुआ है। आराम से बट्टा पर की जोड़ की तरह जोड़ लेना है, जैसे बट्टा पर का जोड़ को जोड़ा जाता है, बिना किसी टेंशन का जोड़ लेना है। अब डी बी जोड़ ए डी है, डी बी में हम ए डी जोड़ देंगे, ये डी बी में हम ए डी जोड़ देंगे तो हमको मिल जाएगा ए बी। और ईसी में हम ए ई जोड़ देंगे, ये ईसी में हम ए ई जोड़ देंगे तो हमको पूरा मिल जाएगा ए सी। हमको साबित करना है ए डी बट्टा ए बी बराबर ए ई बट्टा ए सी। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पहुँच गए हैं और हमको जो साबित करना है वहाँ पहुँचना है। तो एक बार फिर इसको हम बराबर के दोनों तरफ व्युत्क्रम कर देंगे और हमारा काम जो है संपन्न हो जाएगा। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। मतलब अंश बट्टा हर है तो इसको उल्टा कर देंगे, इसको अंश में इसको हर में डाल देंगे, इसको अंश में इसको हर में डाल देंगे। और देखिए यही हमको साबित करना था, हमको साबित करना था ए डी बट्टा ए बी बराबर ए ई बट्टा ए सी, और साबित हो गया। यहाँ लिख देंगे प्रूव्ड। अब आप अच्छे हैंडराइटिंग में स्टेप बाय स्टेप इसको नोट कर लीजिए, कोई स्टेप को आप छोड़िएगा मत, जंप करने की ज़रूरत नहीं है। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है, ये आपको विद्यालय की टर्मिनल परीक्षा में भी पूछेगा और बोर्ड परीक्षा में भी पूछेगा। ये 3 अंक शॉर्ट आंसर में पूछेगा, हो सकता है लॉन्ग आंसर टाइप में भी पूछ दे। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी इस सवाल को फॉलो करने में। तो ज्यामिति के प्रमेय पर, ज्योमेट्री के थ्योरम पर आधारित जो प्रॉब्लम होता है
सवाल होता है उसको डिडक्शन कहा जाता है, और बड़े ही डिडक्ट करके, बड़ा ही जासूसी करके, नियम का उपयोग करते हुए उस सवाल को हल करना पड़ता है। और यदि इसमें आप रुचि लीजिएगा, अब ये सवाल है, इस सवाल को आपको 3-4 बार खुद बना करके प्रैक्टिस करना है, केवल हमारे भरोसे नहीं रह जाना है। हमारा बतलाया हुआ तरीका यदि आप सबों को रुचता होगा, जचता होगा, आसान लगता होगा, अच्छा लगता होगा, उम्मीद है ज़रूर अच्छा लगेगा, तो कृपया लाइक कीजिएगा, लाइक करके सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ता रहे, और घंटी बजा दीजिएगा और अपने दूसरे मित्रों और रिश्तेदारों को भी फॉरवर्ड कर दीजिएगा। जितना भी सब्सक्राइबर बढ़ता है और व्यू बढ़ता है तो मेरा भी मनोबल बढ़ता है। मैं अपने उन तमाम सब्सक्राइबर और व्यूअर को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आप सभी छात्र मन लगा कर पढ़िए, और कोविड-19 का भी जो आवश्यक निर्देश है आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, हाथ को सैनिटाइज कीजिए, बार बार धोइए और सतर्क रहिए। जागरूकता ही आपको संक्रमण से बचाएगा, और खूब मन लगा करके पढ़िए। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।